10 अवतार, 10 बार भगवान विष्णु इस धरती पर आए। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण का बुद्ध। और 10वां अवतार अभी तक नहीं आया। क्या आप जानते हैं वो कब आएगा? कलयुग के किस मोड़ पर श्वेत अश्व पर सवार वो योद्धा प्रकट होगा जिसकी तलवार की एक चमक से इस युग का अंधकार सदा के लिए मिट जाएगा? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या वो समय अभी आ रहा है? श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु ने स्वयं कल की अवतार के आगमन के संकेत बताए हैं। और जब आप उन संकेतों को आज की दुनिया से मिलाएंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की यह कथा केवल एक अवतार की नहीं, यह उस महाप्रलय की गाथा है जो इस युग के अंत में आएगी और उस नए सत्ययुग की जो उसके बाद जन्म लेगा। कमेंट में लिखिए जय कल की भगवान। लाइक और सब्सक्राइब करके हमें समर्थन दीजिए। कथा को समझने के लिए हमें समय की उस धारा में जाना होगा जहां सब कुछ शुरू हुआ। हिंदू दर्शन में कालचक्र 4 युगों में बटा है। सत्ययुग, जब धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में था, मनुष्य की आयु लाखों वर्ष थी, सत्य ही जीवन था। त्रेता युग, जब धर्म 3 चरणों पर खड़ा था। राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने इस युग को संभाला। द्वापर युग, जब धर्म आधा रह गया, छल और शक्ति का युद्ध हुआ। कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। और फिर आया कलयुग, वो युग जिसमें धर्म केवल एक चरण पर खड़ा है, जिसमें सत्य दुर्लभ है, न्याय बिकता है और ईश्वर को भुला दिया गया है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के ठीक बाद, जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी से अपने दिव्य चरण उठाए, उसी क्षण कलयुग का प्रारंभ हुआ। श्रीमद् भागवत में महर्षि शुकदेव ने राजा परीक्षित को बताया था, राजन, जिस क्षण श्री कृष्ण ने इस लोक को छोड़ा, उसी क्षण कली ने इस पृथ्वी पर अपने पैर जमा लिए। कलियुग की कुल अवधि है 4,32,000 वर्ष और अभी तक केवल 5,000 वर्ष से कुछ अधिक बीते हैं। अर्थात यह युग अभी बहुत लंबा चलने वाला है। परंतु क्या इसका अंत होगा? हाँ, और उस अंत का नाम है कल्कि। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंध में भगवान विष्णु के कल के अवतार का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह वर्णन इतना सटीक है, इतना विस्तृत है कि इसे पढ़कर रोम रोम पुलकित हो जाता है। महर्षि शुकदेव ने कहा, जब इस पृथ्वी पर शासक डाकुओं जैसे आचरण करेंगे, जब धर्म के नाम पर पाखंड फैलेगा, जब गुरु केवल धन के लिए शिष्य बनाएंगे, जब स्त्रियां केवल रूप और पुरुष केवल वासना के लिए जिएंगे, जब सत्य बोलने वाला पागल कहलाएगा और झूठ बोलने वाला महान, तब भगवान विष्णु इस पृथ्वी पर अपना अंतिम और सबसे भयंकर अवतार लेंगे, कल्कि। शास्त्रों में कल के अवतार का वर्णन इस प्रकार है, वे उत्तर प्रदेश के शंभल ग्राम में जन्म लेंगे। उनके पिता का नाम होगा विष्णुयश, जो एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनकी माता का नाम होगा सुमति। जन्म के समय ही उन्हें परशुराम जी से दिव्य शिक्षा मिलेगी। स्मरण करिए, भगवान परशुराम अमर हैं। वे आज भी किसी अज्ञात स्थान पर तपस्यारत हैं, कल्कि की प्रतीक्षा में। परशुराम जी, जिन्होंने राम युग में भी परशु उठाया था, वे स्वयं कल्कि को शस्त्र विद्या सिखाएंगे। यह वो क्षण होगा जब 2 युगों के अवतार एक साथ इस पृथ्वी पर होंगे। कल्कि का स्वरूप कैसा होगा? शास्त्र कहते हैं वे श्वेत अश्व पर सवार होंगे, जिसका नाम होगा देवदत्त। उनके हाथ में होगी एक दिव्य तलवार, जो स्वयं भगवान से प्राप्त होगी। उनका शरीर तेजस्वी होगा, आंखों में ब्रह्मांड का क्रोध और करुणा एक साथ होगी। और जब वे उस अश्व पर सवार होकर निकलेंगे तो यह पृथ्वी थर्रा उठेगी। परंतु अब वो प्रश्न जो आपके मन में उठ रहा है, क्या वो समय आ गया है? श्रीमद् भागवत में कलयुग के अंत के जो संकेत बताए गए हैं, आइए उन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला संकेत, राजा प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि उनसे कर वसूलने वाले डाकू बन जाएंगे। दूसरा संकेत, वर्षा अनियमित होगी, अकाल पड़ेंगे, पृथ्वी अन्न देने में असमर्थ होगी। तीसरा संकेत, मनुष्य की आयु और बल दोनों घटते जाएंगे। चौथा संकेत, धर्म के नाम पर व्यापार होगा, मंदिर धन के केंद्र बन जाएंगे। पांचवा संकेत, पारिवारिक संबंध केवल स्वार्थ पर टिके रहेंगे।
ये संकेत आज से हजारों वर्ष पहले लिखे गए थे, परंतु क्या यह आज की दुनिया का वर्णन नहीं लगते? परंतु शास्त्र यह भी कहते हैं कलयुग अभी अपने चरम पर नहीं पहुंचा। जब स्थिति और भी भयावह हो जाएगी, जब पृथ्वी पर धर्म का एक भी रक्षक शेष नहीं बचेगा, तब वो क्षण आएगा। इस कथा का सबसे रहस्यमय और भावपूर्ण अध्याय है भगवान परशुराम की प्रतीक्षा। आज से लाखों वर्ष पहले त्रेता युग में जब भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा, तब परशुराम जी आए थे। राम ने उनका अभिमान चूर किया और तब परशुराम जी ने अपनी अलौकिक शक्ति राम को अर्पित करके वन की ओर प्रस्थान किया। तब से वे महेंद्र पर्वत पर तपस्यारत हैं, अमर हैं, प्रतीक्षा में हैं। कभी कभी सोचिए, एक योद्धा जो अपराजेय है, जो अमर है, जो युगों से जी रहा है, वो किसकी प्रतीक्षा में बैठा है? कल्कि की। वे जानते हैं कि उनका अंतिम कार्य अभी शेष है। इस जन्म का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। जब कल्कि जन्म लेंगे, परशुराम जी स्वयं उनके पास आएंगे और उस दिव्य शिष्य को शस्त्र विद्या, धर्म और युद्ध का ज्ञान देंगे। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह उस गुरु शिष्य परंपरा की पराकाष्ठा है जो युगों को पार करती है। और फिर वो दिन आएगा, शंभल ग्राम में एक बालक जन्म लेगा, साधारण दिखने वाला, परंतु असाधारण। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसके भीतर एक असीम क्रोध जन्म लेगा। धर्म के विनाश का क्रोध एक दिन परशुराम जी प्रकट होंगे और उस बालक को पहचानते ही वे साष्टांग प्रणाम करेंगे। उठो कल्कि, तुम्हारी प्रतीक्षा में युगों बिताए, आज तुम्हारा शिक्षण आरंभ होता है। दिव्य शिक्षा पूर्ण होगी। देवदत्त, वो श्वेत अश्व जो स्वयं देवताओं ने भेजा होगा, कल्कि के पास आएगा और वो दिव्य तलवार जिसकी चमक से सूर्य भी फीका पड़ जाए, कल्कि के हाथ में होगी। कल्कि निकलेंगे। धर्म के विरुद्ध खड़ी हर शक्ति का नाश होगा। शास्त्रों के अनुसार कल्कि कोक और विकोक नामक दो महाशक्तिशाली असुरों का वध करेंगे, जो कलयुग की सबसे बड़ी पाप शक्तियों के प्रतीक हैं। उनकी तलवार के एक प्रहार से अधर्म की हर जंजीर टूट जाएगी और फिर मौन, युद्ध समाप्त होगा, पृथ्वी शांत होगी और उस शांति में सत्ययुग का पहला सूर्योदय होगा। यह कथा केवल विनाश की नहीं है, यह पुनर्निर्माण की गाथा है। कल के अवतार के बाद जो युग आएगा, उसमें न कोई भूखा होगा, न कोई अन्यायी होगा। धर्म पुनः अपने चार चरणों पर खड़ा होगा। सत्य, दया, तप और दान, ये चारों लौट आएंगे। परंतु इस पूरी कथा में सबसे गहरी बात क्या है? वो यह है कि भगवान हर युग में आते हैं। जब जब धर्म का पतन होता है, जब जब पृथ्वी पर पीड़ितों की आह उठती है, इनको सुनते हैं, वो आते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। यह वचन था और यह वचन कल्कि के रूप में पूर्ण होगा। तो क्या हमें डरना चाहिए? नहीं। जो भक्त हैं, जो धर्म के मार्ग पर हैं, जो सत्य को थामे हुए हैं, उनके लिए कल्कि का आगमन विनाश नहीं, मुक्ति है। यह थी कलयुग के अंतिम अवतार भगवान कल्कि की दिव्य गाथा। एक ऐसी कथा जो भविष्य में घटेगी, परंतु जिसकी नींव हजारों वर्ष पहले रची गई। परशुराम आज भी प्रतीक्षा में है, देवदत्त आज भी तैयार है और वो तलवार आज भी वैकुंठ में रखी है। जय कल्कि भगवान। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कमेंट में लिखिए जय कल्कि भगवान। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना मत भूलिए, ताकि अगली दिव्य कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगले वीडियो में हम जानेंगे वो रहस्य जो समुद्र मंथन के बारे में कोई नहीं बताता। अमृत से भी बड़ा एक सत्य जो उस रात छुपाया गया। जय श्री हरि।